हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की ऊर्जा एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जहां हमें बच्चों दिया है एप्सिलॉन नोट बराबर 8.86 गुणे 10 की घात ऋण 12 फेरेड प्रति मीटर तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु की जो तीसरी कक्षा है अर्थात जो n बराबर 3 है उसके लिए हमें ऊर्जा एवं त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा हम लिखते हैं यहाँ पर बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु की परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा। तो बच्चों हम यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा का सूत्र लिखते हैं। वो सूत्र क्या होता है बच्चों, हमारे पास ई एन बराबर होता है बच्चों ऋणात्मक 13.6 बटे एन का वर्ग, और ऊर्जा किस में होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो जहां पर एन क्या है बच्चों, हमारे पास कक्षा का नंबर है, कौन सी कक्षा है, तो वो एन हो गया कक्षा का नंबर। इसी के साथ बच्चों हम देखते हैं कि किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी परमाणु की त्रिज्या बोहर के अनुसार किसी भी परमाणु की त्रिज्या अगर हमें ज्ञात करनी है बच्चों, तो उसका सूत्र होता है हमारे पास आर बराबर, किसी परमाणु की त्रिज्या आर बराबर बच्चों होता है एन का वर्ग, और हमारे पास गुणा में क्या होता है बच्चों, एच जो होता है अर्थात प्लांक स्थिरांक होता है इसका वर्ग, एप्सिलॉन नोट, और बटे में होता है बच्चों पाई गुणा एम गुणा जेड गुणा ई का वर्ग होता है। पाई गुणा एम गुणा जेड गुणा ई का वर्ग होता है, जहां बच्चों एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है। तो एच हो गया प्लांक स्थिरांक जिसका मान हमें प्रश्न में दिया गया है, तो एच है प्लांक स्थिरांक। एप्सिलॉन नोट बच्चों एक नियतांक है जिसका मान भी हमें यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ एम हमारे पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो एम हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम होता है हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जेड क्या है यहाँ पर हमारे पास, जेड है परमाणु क्रमांक, जेड भी हमें दिया गया है। जेड क्या है बच्चों हमारे पास, परमाणु क्रमांक, तो जेड है यहाँ पर परमाणु क्रमांक। तो एच है प्लांक स्थिरांक, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जेड है हमारे पास बच्चों परमाणु क्रमांक, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एन हमारे पास क्या है बच्चों, एन हमारे पास होती है मुख्य क्वांटम संख्या, ये हमारे पास होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं, जो त्रिज्या है इस त्रिज्या में जब प्लांक स्थिरांक का, एप्सिलॉन नोट का और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रखते हैं, तो ये सूत्र हमारे पास बच्चों सीधा सीधा आ जाता है आर बराबर 0.529 गुणा एन का वर्ग बटे जेड आ जाता है, जहां एन तो मुख्य क्वांटम संख्या है और जेड हमारे पास परमाणु क्रमांक, और त्रिज्या किस में मिल जाती है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में मिल जाती है। तो ये हमारे पास सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है, और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 अर्थात कक्षा 3 के लिए हमें क्या करना है बच्चों, उसकी जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी ऊर्जा तथा त्रिज्या निकालनी है। तो n बराबर 3 के लिए, अब n बराबर 3 के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। तो ई तीन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक 13.6 बटे 3 का वर्ग, कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया, और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ऊर्जा कितनी आ जाएगी बच्चों, जब हम यहाँ भाग देंगे तो ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हुआ ई3 बराबर ऋणात्मक 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये तो हमारे पास बच्चों क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालनी है अर्थात आर तीसरी कक्षा के लिए, तो एन बराबर 3 के लिए बच्चों त्रिज्या निकालेंगे हम आर। अब आर हम निकालना चाह रहे हैं, और आर हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा बच्चों, 0.529 गुणा एन का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का वर्ग हमारे पास 9 होगा, और बटे में जेड बच्चों, तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बटे में। तो आर का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान हमें प्राप्त होगा बच्चों 4.76 एंगस्ट्रॉम के बराबर। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।